हेलो एवरीवन, मैं विनोद तोमर। तो स्वागत है आप सबका, है ना, फिर से जे प्लस में हम लोग लाए हैं आज लेक्चर नंबर 4 पैराबोला का। अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ें हमने कर भी लिया है और क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। आज थोड़ा सा शिफ्टेड पैराबोला सीखने की कोशिश करते हैं हम लोग। अच्छा, हमने जो सीखा है वो ये वाला पैराबोला सीखा है अभी तक, वाई स्क्वायर इक्वस टू 4ax, ठीक है, या वाई स्क्वायर इक्वस टू -4ax है, एक्स स्क्वायर इक्वस टू 4ay है, या एक्स स्क्वायर इक्वस टू -4ay, है ना। ये हमने, है ना, कर लिया है। इन सब के वर्टेक्स कहाँ पे थे? 0 0 थे। ये दोनों जो थे, इसका एक्सिस था एक्स एक्सिस पर, और ये जो था दोनों, इसका एक्सिस था वाई एक्सिस पर। तो आज क्या सीखने वाले हैं हम लोग? आज सीखने वाले हैं कि वर्टेक्स को किसी और पॉइंट पे शिफ्ट कर देते हैं, मतलब ओरिजिन नहीं रखते हैं, और जो एक्सिस है वो इन्हीं के, मतलब जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस उसी के पैरेलल रखते हैं ना। तो इसी को हम ऐसे नाम दे सकते हैं, शिफ्टेड पैराबोला, है ना, शिफ्टेड पैराबोला। तो पहला वाला सीखते हैं जैसे। अच्छा, सारी चीज़ें यही ध्यान रखना है, इसी वाले का ध्यान रखना, वो खुद आ जाएगा। तो जैसे मैं ये, है ना, करता हूँ कि जो एक्सिस है, एक्सिस को एक्स एक्सिस के पैरेलल रखता हूँ। एक्सिस ये रहा एक्सिस, है ना, और जो इसका वर्टेक्स है, सॉरी, है ना, इसका जो वर्टेक्स है वो सपोज अल्फ़ा बीटा पे शिफ्ट करा। अच्छा, राइट हैंडेड वाला ओरिएंटेशन लेता हूँ। तो बस पहले तुम तो इसको ऐसे देखो, ये तो वाई स्क्वायर को वाई -0 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको 4x -0। तो इनफैक्ट इसकी इक्वेशन कैसे हो जाएगी? वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर 4a इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, 4 इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, है ना। अब अगर वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है तो और भी कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। अच्छा, क्या चेंज नहीं होगा? तो चेंज डिस्टेंस नहीं होती है ना, मतलब जो लेंथ है वो तो चेंज नहीं होगा। जैसे लेटस रेक्टम है, तुम पैराबोला को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख दो तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम थोड़ी चेंज हो जाएगा, है ना। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चेंज नहीं होगा। ऐसे वर्टेक्स और फोकस के बीच की डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगी, वो तो सेम ही रहेगा। बस क्या चेंज आएगा? कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा और इक्वेशंस चेंज हो जाएंगे, है ना। तो व्हाट द चेंजेस देयर कम? एक तो कोऑर्डिनेट चेंज होगा और दूसरा इक्वेशंस चेंज होगी। अब वो भी बहुत ही इजी है, एक ही स्टेप समझना है और उसी से सारे लिख सकते हो, है ना। तुम क्या करो कि ये जो y माइनस बीटा 4ax माइनस अल्फ़ा, ऑब्वियसली इसका वर्टेक्स कितना है? वर्टेक्स क्या आ गया है अपने पास? ठीक है, ये अल्फ़ा कमा बीटा, ठीक है। तो जो ये वाला था अपने को, तो बेसिकली ये ध्यान रखना चाहिए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो था उसके लिए सारी चीज़ें ध्यान रखना चाहिए, फिर इसका खुद लिखा जाएगा। अच्छा, करेंगे क्या हम? जितने भी x वाले कोऑर्डिनेट हैं उनमें ये अल्फ़ा ऐड कर देंगे, जितने y वाले कोऑर्डिनेट हैं उनमें भी बीटा ऐड कर देंगे, उनमें बीटा ऐड कर देंगे। सिमिलर जितने इक्वेशंस हैं जो x वाले हैं उनमें अल्फ़ा ऐड कर देंगे, जो इक्वेशंस जिनमें y वाले आएंगे उनमें बीटा ऐड कर देंगे, तो सब कुछ आ जाएगा। हमने कहा डिस्टेंसेज और लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है, तो बस इतना लिख लो, add alpha to each of x and beta to each of y to get equations and coordinate, है ना। तो अब मैं पूछूं, जैसे वर्टेक्स तो आ ही गया है, तो इसमें इनफैक्ट देखो 0 में अल्फ़ा ऐड हो गया और 0 में बीटा ऐड कर देगा, तो वर्टेक्स आ गया अल्फ़ा बीटा। अच्छा, मैं पूछूं कि फोकस बताओ, तो बहुत ही आसान, है ना। तुम तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाले का फोकस बताओ। a, 0 था तो a में अल्फ़ा ऐड करना पड़ेगा और 0 में बीटा ऐड करना पड़ेगा, मतलब इसका जो फोकस है वो कहीं पर कहाँ आ जाएगा? a प्लस अल्फ़ा कमा 0 प्लस बीटा, यानी बीटा हो गया, ठीक। अच्छा, उसके बाद ठीक है, अगर मैं पूछूं कि इक्वेशन ऑफ एक्सिस बताओ, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस पहले क्या था? y इक्वल्स टू 0, तो अब y इक्वल्स टू 0 में कितना ऐड कर दो तुम? बीटा ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा? y इक्वल्स टू बीटा, मतलब ये जो एक्सिस है इसकी इक्वेशन आ जाएगी y इक्वल्स टू बीटा। अच्छा, टैंजेंट एट वर्टेक्स,
पहले क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स पहले क्या था, x इक्वल्स टू 0, तो अभी क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 0 प्लस अल्फा मीन्स x इक्वल्स टू अल्फा हो जाएगा, सॉरी x इक्वल्स टू अल्फा हो गया। ऐसे ही एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम लिखोगे तो पहले a कामा 2a था, अब a प्लस अल्फा और 2a प्लस अल्फा हो जाएगा, और a कामा माइनस 2a था तो a प्लस अल्फा और माइनस 2a, सॉरी हाँ माइनस 2a कामा तो सॉरी माइनस 2a प्लस बीटा, अच्छा ऊपर भी ऐसे ही होगा, a प्लस अल्फा और 2a प्लस बीटा, y वाले में बीटा ऐड करना है और x वाले में अल्फा ऐड करना है। तो आई होप सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आओ एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये है, कह रहा कि फाइंड द वर्टेक्स फोकस डायरेक्ट्रिक्स लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला, फाइंड द एक्सिस फोकस डायरेक्ट्रिक्स एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला 4y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये 4y स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, सॉरी 67, दिस इज 67। अच्छा तुम क्या करो, देखो ये किस में क्वाड्रेटिक है, तो y में क्वाड्रेटिक है तो y वाले एक तरफ रखो और बाकी जितने भी रेस्ट के टर्म है उसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर दो। तो y में क्वाड्रेटिक है तो y वाला इधर रख लेता हूँ, तो 4y स्क्वायर माइनस 20y और इसको इधर शिफ्ट किया तो माइनस 12x माइनस 67। आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। क्यों ऐसा करना है, क्योंकि हमें जो इक्वेशन लिखी थी हमने वो इस फॉर्म में था, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस अल्फा, या ऐसे होगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर 4ay माइनस बीटा। तो इन फॉर्म में से किसी में लाना होगा हमको, तो 4 से डिवाइड कर देते हैं ताकि y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो जाए। तो y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर माइनस 5y, अच्छा 4 से यहाँ डिवाइड करोगे तो ये माइनस 3x और माइनस 67/4 आ जाएगा। अच्छा अब है ना, यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो a स्क्वायर माइनस 2ab तो प्रेजेंट है, b स्क्वायर मिसिंग है, तो वो कैसे बनाएंगे, जो y का कोफिशिएंट है उसका हाफ कर दिया और उसी का स्क्वायर ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो 5 का हाफ कितना होगा, 5/2, तो उसका स्क्वायर करोगे तो 25/4। अच्छा 25/4 मैं इधर भी ऐड कर दूं उधर भी ऐड कर दूं तो बैलेंस है, सेम ही थिंग हो गया कि ऐड कर दिया और सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो 67/4 दिस इज प्लस 25/4, ठीक। अच्छा अब ये कितना हो गया, y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। अच्छा ये वाला माइनस 3x, इसको जरा सिंप्लीफाई कर लेते तो 67 माइनस 25, आई थिंक 7 माइनस 5 कर देंगे तो 2 हो गया, 6 माइनस 2 कर देंगे तो 42 हो गया, 42 हो गया बाई 4 हो गया। तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर लो तो y माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 3x और ये हो जाएगा माइनस 21/2। अच्छा हमारी जो इक्वेशन थी वो इस तरह से y माइनस बीटा का होल स्क्वायर 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा होगा, या y माइनस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा होगा, या इस तरह से होगा x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर 4a y माइनस बीटा होगा, या x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 4a y माइनस बीटा होगा। तो इन सब में अगर नोटिस करोगे तो तुम y का कोफिशिएंट भी 1 है और x का भी कोफिशिएंट 1 ही है, तो ये करना होगा अपने को, है ना। तो यहाँ पर तो क्या है हमारे पास y का कोफिशिएंट तो 1 है लेकिन x का कोफिशिएंट 1 नहीं,
तो x का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं तो -3 कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा y -5 का होल स्क्वायर, -3 कॉमन ले लोगे तो x प्लस कितना आ जाएगा, ठीक है 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो 7/2 आ जाएगा। अब ये उस फॉर्म में आ चुका है ना, ये उस फॉर्म में आ गया है। तो यहाँ तो माइनस साइन है तो किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, इससे y माइनस बीटा का होल स्क्वायर -4a इंटू एक्स माइनस अल्फा, इससे कंपेयर किया तो 4a कितना आया बाय द वे 3 आया, तो a की वैल्यू आ गई 3/4, ठीक है सॉरी ये 7/2 था, x प्लस 7, अच्छा हाँ सॉरी इसी से कंपेयर कर रहे थे x माइनस अल्फा। अच्छा अल्फ़ा कैसे ऑप्टेन होगा, इसको 0 कर दो तो अल्फ़ा आ जाएगा, तो इसको 0 करोगे तो -7/2 आ जाएगा। अच्छा बीटा कैसे ऑप्टेन होगा, इसको 0 कर दो तो बीटा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, बीटा कितना हो गया 5। तो वर्टेक्स आ गया अपने पास फाइनली, वर्टेक्स कितना आ गया है अल्फ़ा कामा बीटा, मतलब कितना हो गया ये -7/2 कामा 5, तो अल्फ़ा बीटा आ गया। अब तो बहुत आसान ज़िंदगी है। अच्छा तुम तो बस वो वाला पैराबोला याद करो, y² = -4x है ना, उसका मैं एक स्केच कर लेता हूँ इधर, y² = -4x ये था, ठीक है। तो इसकी एक्सिस की इक्वेशन क्या थी, x एक्सिस, और x एक्सिस की इक्वेशन y = 0। तो इसके लिए एक्सिस की इक्वेशन ऑफ एक्सिस अगर लिखना है मुझे तो y = 0 में बीटा ऐड करना है, मतलब कितना हो जाएगा 0 + 5, तो कितना हो गया ये 5, y = 5 आ गया। और क्या चाहिए था अपने को, ठीक है फोकस चाहिए था, तो फोकस तुम इस वाले के लिए है ना ध्यान रखो -a, 0 था, तो -a तो हो नहीं सकता, तो -a + अल्फ़ा होगा और 0 + बीटा होगा। a नोन है अपने को ये 3/4 है, और अल्फ़ा की वैल्यू भी नोन है -7/2 है। सिंप्लीफाई करना तुम्हारा काम है, 0 + बीटा तो 0 + 5, ठीक सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक। अच्छा उसके बाद क्या पूछ रहा था अपने से, ठीक है इसके बाद पूछ रहा था अपने से लेटस रेक्टम, तो वो तो कांस्टेंट ही रहता हमने कहा है ना, लेटस रेक्टम की लेंथ तो कांस्टेंट रहती है, वो कितना होगा 4a होगा। अच्छा a की वैल्यू नोन, 4a ही नोन है अपने को, तो 3 कितना है ये 3, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा अगर एंड ऑफ लेटस रेक्टम चाहिए तो पूछा नहीं था, एंड ऑफ लेटस रेक्टम तो वो लिख देता हूँ मैं, एंड ऑफ लेटस रेक्टम। तुम तो इसके लिए देखो, इसके लिए लेटस रेक्टम इधर था तो -a, 2a था, तो -a + अल्फ़ा हो जाएगा और 2a + बीटा हो जाएगा, और -a, -2a था तो और क्या आ जाएगा -a + अल्फ़ा और -2a + बीटा। अब a नोन है, अल्फ़ा बीटा नोन है, सब्स्टिट्यूट कर लेना आ जाएगा। अच्छा टेंजेंट एट वर्टेक्स भी नहीं पूछा था, तो अगर वो पूछा होता तो ये x = 0 था, तो 0 में क्या कर देते वहाँ पर है ना, उसके लिए क्या हो जाता 0 + अल्फ़ा हो जाता। आई होप सो समझ गए हैं। तो सिमिलर है ना, जो बाकी ओरिएंटेशन से उनको डील कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर अंडरस्टैंडिंग इसकी अच्छी हुई तो, ठीक है। तुम्हें तो बस ये वाला ध्यान रखना है जो अपने स्टैंडर्ड वाले हैं, रेस्ट तो बहुत ही ईजी है। क्या करना है, जितने x वाले हैं उसमें क्या करना है अल्फ़ा ऐड कर देना है, जितने y वाले हैं उसमें बीटा ऐड कर देना है, टू गेट कोऑर्डिनेट एंड इक्वेशन। टू गेट कोऑर्डिनेट हमने कहा डिस्टेंसेस में कोई चेंज नहीं आता है, लेंथ में कोई चेंज नहीं आता है, तो रब कर देते हैं। तो आओ थोड़ा फर्दर सीखते हैं। अच्छा दूसरी बात तो हमने कहा हमारे जो सिलेबस है ना, ठीक है, उसमें तो सिर्फ वही वाले पैराबोला है, मतलब या तो स्टैंडर्ड वाले पैराबोला है या तो शिफ्टेड वाले, मतलब जिनका एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के पैरेलल है, बट इक्वेशंस लिख सकते हैं है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं फिर है ना। तो ये लिखा है द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, the equation of parabola whose vertex and focus lie on x-axis, axis at a distance a and a1, at a distance
डिस्टेंस ए एंड A1 from the origin from the origin is A, क्या कह रहा है, A1 is greater than A and both these are पॉजिटिव, मतलब A और A1 दोनों क्या हैं, पॉजिटिव हैं। ओके ठीक, तो हमें पैराबोला चाहिए, फोकस और वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे ही है और A और A1 पॉजिटिव है। इट मीन्स जो फोकस और वर्टेक्स हैं वो हमारे, है ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पे है। A और A1 पॉजिटिव हैं। ओके ठीक है, तो एट ए डिस्टेंस A एंड A1 फ्रॉम ओरिजिन। ओके ठीक, तो क्या कह रहा है कि बना लेते हैं, ठीक है। मान लो ये मेरे पास है ना कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अच्छा, वर्टेक्स यहाँ पर आ गया कहीं पर और फोकस कहीं यहाँ पर आ गया, ठीक। तो वो जो वर्टेक्स की डिस्टेंस ओरिजिन से A है, ठीक है, और तो इसकी कोऑर्डिनेट्स अगर मैं लिखूं तो कितना आ जाएगा, A,0 आ जाएगा। अच्छा, फोकस की डिस्टेंस A1 है ये वाली, है ना, तो इसकी कोऑर्डिनेट लिखोगे तो A1,0 आ जाएगा, A1,0। तो हमें इक्वेशन ऑब्वियसली इसका एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से आनी चाहिए, y माइनस बीटा, वैसे तो एक्स एक्सिस ही है, 4a इंटू, अच्छा ये वाला a नहीं लिखा क्योंकि a यहाँ पर यूज किया है, 4ax माइनस अल्फ़ा, इसी टाइप से आना चाहिए, ठीक। वैसे तो एक्सिस यहाँ पर एक्स एक्सिस है। अच्छा, अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी नोन है, ये रहा A,0, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर और 4a इंटू एक्स माइनस a आ गया। बस अब ये a मिल जाए, तो ये a क्या था, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो a क्या था, a क्या लिखा था हम लोगों ने, डिस्टेंस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस। तो ये बताओ कितना हो जाएगा, है ना, ये रहा वर्टेक्स, इतना डिस्टेंस A1 है और ये डिस्टेंस A है, तो ये कितना आ जाएगा, A1 माइनस A आ गया, है ना। तो फाइनली अपने पास पैराबोला आ गया, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4A1 माइनस A इंटू एक्स माइनस A। यही आंसर, यही क्या हो गया, आंसर हो गया ना। आई होप सो समझ गए हैं। तो इस तरह का सेम क्वेश्चन जेईई मेन वालों ने पूछ रखा है ना। उन्होंने समथिंग ऐसे कुछ दिया हुआ है कि जो फोकस है वो 2 डिस्टेंस पे है और जो वर्टेक्स 2 डिस्टेंस पे है और फोकस क्या है 4 डिस्टेंस पे है ना। तो बस ये वाला कितना आ जाता, 4 माइनस 2 2 आ जाता, बाकी तो कुछ चेंज आता नहीं, वर्टेक्स 2,0 हो जाता। तो बहुत ही ईजी सा है। अच्छा, कुछ और थोड़ी बातें, अच्छा एक बार फिर से इस पैराबोला को मैं लिखता हूँ कि ये जो मेरे पास था y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस अल्फा था, यही था अपने पास। तो इसका जो एक्सिस था वो कहाँ था, एक्सिस किसके पैरेलल था, एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल। अच्छा, अगर इसको ओपन कर दोगे तुम तो ओपन कर देने पे ऐसे आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2a बाई बीटा प्लस बीटा स्क्वायर, ऐसे 4ax माइनस 4a अल्फा। तो अल्टीमेटली ये y में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, y में क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगा, है ना। तो मतलब फाइनली मैं इसको लिखूँ, थोड़ा अच्छा लिखूँ तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, मतलब जितने वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट थे उनको मैंने ए से डिनोट कर दिया, जितना वाई का कोफिशिएंट था उसको बी से डिनोट कर दिया, जो कांस्टेंट था उसको सी लिख दिया, और एक्स वाला जो है उसका कोफिशिएंट 1 बना दिया, उसका कोफिशिएंट 1 बना। अच्छा, जब ऐसा करोगे तुम तो देखो ये 1/4 आएगा, 1 मतलब 4a से डिवाइड करोगे तो जो a है यहाँ पर, ठीक है, वाई स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो तो 1 था, तो यहाँ से डिवाइड किए तुम तो 1/4 आ गया। तो इसका अगर
एक्सिस पूछे मतलब y में जब क्वाड्रेटिक है, एक्सिस इज पैरेलल टू व्हाट, है ना, x एक्सिस। अच्छा, इसका लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ पूछे तो a की जगह 1/4 आ गया है, तो उसका रेसिप्रोकल लेने पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1/mod a। ठीक है, प्रोवाइडेड द कोफिशिएंट ऑफ x, प्रोवाइडेड द कोफिशिएंट ऑफ x, दिस शुड बी व्हाट, 1, दिस शुड बी 1, है ना। आई थिंक समझ गए हैं। जैसे मान लो मैं ये लिखूं, है ना, 2x इक्वल्स टू -3y² प्लस 5y प्लस, है ना, 8। इसके लिए लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछूं तो तुम तो 2 से डिवाइड कर दो इसको। तो 2 से डिवाइड कर दिया तो x आ गया -3/2y² प्लस 5/2y और प्लस 4। अब अगर मैं इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछूं तो दैट वाज 1/mod a, इट मीन्स 1/mod -3/2, सो इट विल बिकम 2/3, इट विल बिकम 2/3। अच्छा, सिमिलर अगर ये वाला होता तो फिर से y में क्वाड्रेटिक है तो फिर ये पैराबोला रिप्रेजेंट करेगा और इसका एक्सिस x एक्सिस के पैरेलल होगा। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, 1/mod a, मतलब 1/, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x² y², उसका मॉड प्रोवाइडेड x का कोफिशिएंट 1 हो। अच्छा, दूसरा वाला अगर होता मान लो इस तरह से, अच्छा, माइनस या प्लस साइन, मतलब जो y² का कोफिशिएंट है, जैसे ये वाला लिखूं मैं x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर फॉर ay माइनस बीटा, है ना। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सिमिलर वैसे ही एक्सपेंड करोगे, फिर x² वाले सारे टर्म इकट्ठा, मतलब x² का जो कोफिशिएंट है वो तो 1 ही रहेगा, फिर yx वाले इकट्ठा कर ले तो अल्टीमेटली ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, y इक्वल्स टू a इंटू x² सॉरी प्लस bx प्लस c आ गया। तो जब ये यही चीज़ लिखा है तो इसका मतलब इसका जो एक्सिस है वो पैरेलल होना चाहिए किसके, ठीक है, y एक्सिस के। तो एक्सिस इज पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा, यहाँ पर जो x² का कोफिशिएंट है दैट विल डिटरमाइन द ओरिएंटेशन, मतलब अपवर्ड या डाउनवर्ड। सिमिलर वहाँ पर जो एक y² का कोफिशिएंट था वो डिटरमाइन करेगा ओरिएंटेशन, मतलब राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड। पॉजिटिव होने पे राइट हैंडेड, लेफ्ट होने पे और नेगेटिव होने पे लेफ्ट हैंडेड। अच्छा, यहाँ पर अगर a पॉजिटिव हुआ तो अपवर्ड और a नेगेटिव हुआ तो डाउनवर्ड, ये हम क्वाड्रेटिक में करते हैं। तो यहाँ पर भी सिमिलर लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम अगर पूछे तो वही बिल्कुल सेम आ जाएगा, 1/4 मतलब 1/mod a आ जाएगा, 1/mod a। ठीक, आई होप सो समझ गए हैं। a पॉजिटिव होने पे अपवर्ड, a नेगेटिव होने पे डाउनवर्ड। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखते, जैसे ही तुमको y में क्वाड्रेटिक दिखे तो तुम समझ जाओ कि इसका एक्सिस क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है। आप राइट हैंडेड होगा या लेफ्ट हैंडेड होगा वो कैसे डिसाइड करोगे, y² का कोफिशिएंट देख के कि y² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। पॉजिटिव है तो राइट हैंडेड, नेगेटिव है तो लेफ्ट हैंडेड। अच्छा, अगर x में क्वाड्रेटिक दिखे तो समझ जाओ कि उसका y जो एक्सिस है वो y एक्सिस के पैरेलल है। अपवर्ड है या डाउनवर्ड है वो कैसे डिसाइड करेंगे, x² का कोफिशिएंट दोनों में। ठीक है, जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है 1/mod a आएगा। बस इस बात को करते समय ध्यान रखा कि जब ऐसे लिखा है तो y का कोफिशिएंट 1 बना दिया, और जब वैसे लिखा तो उसमें x का कोफिशिएंट 1 बना दिया। जैसे मैं इसमें एक और क्वेश्चन चलो लिख देता हूँ कि ये लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बताओ, -3x² प्लस 5x प्लस 7, इसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो बहुत ईजी, कितना हो जाएगा, 1/mod a मतलब mod -3, क्योंकि ऑलरेडी y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है। ठीक है, 1 है। तो आई होप सो इस बात को समझ पाए होंगे। ठीक, तो आज इतना डिस्कस करते हैं, रेस्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।